वीडियो में हम बात करने वाले हैं नागरिकता से जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एम लक्ष्मीकांत को हम कवर कर रहे हैं और ये छठा चैप्टर है। इसके पहले 5 चैप्टर हमने थियोरेटिकल वीडियो, साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव वीडियो, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं हमेशा एक थियोरेटिकल वीडियो बनाता हूँ उस टॉपिक पे और उसकी ऑब्जेक्टिव वीडियो भी बनाता हूँ ताकि आप एग्जाम जो है वो क्रैक कर सके। चलिए स्टार्ट करूंगा। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके सारी वीडियो आप देख सकते हो। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 2। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच ये प्रावधान किए गए हैं नागरिकता से संबंधित। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता देती है? तो इसे कहते हैं इकहरी नागरिकता, जिसे एकल नागरिकता भी हम कहते हैं। इसका मतलब है कि आप दूसरे देश के नागरिक बनकर भारत के नागरिक नहीं रह सकते। मीन्स दो देश की नागरिकता बिल्कुल भी पसंद नहीं करता भारत। हाँ, अलग अलग कंट्री में ऐसा होता है। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11 वो आर्टिकल है जिसके तहत संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता के संबंधित कोई भी कानून वो बना सकती है। अगला सवाल, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, किसके द्वारा? जन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक में जमा राशि करने से? बिल्कुल, ये जमा राशि आप बैंक में जमा कर दोगे और कहोगे कि मुझे नागरिकता चाहिए, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये सही आंसर है। अगला सवाल, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है? सही आंसर ऑप्शन बी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तो विदेशी से आप विवाह करेंगे तो इस तरह से आपको जो है, जैसे सानिया मिर्जा और इसकी विवाह हुआ है, तो इस तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इस बच्चे को नागरिकता जो है मिल सकती है। अगला सवाल, नागरिकता बनने की निम्नलिखित प्रश्नों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कि कौन सा ऑप्शन में से एक सही शर्त है। तो नागरिकता बनने की क्या शर्त है? राज्य की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन, कोई धर्म का समर्थन करोगे नागरिकता मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। उच्च परिवार की सदस्यता, राहुल गांधी के परिवार में रहोगे तो क्या मिलेगी? नहीं। उच्च जाति की सदस्यता, बिल्कुल भी नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य की सदस्यता। अगला सवाल, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का बंधन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 6। चलिए यहाँ पे आपको कुछ बता दूं। यहाँ पे अनुच्छेद 5 में क्या है? 5 से 11 तक मैंने कहा कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये अनुच्छेद जो है वो बताता है कि कैसे आपको नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि 26 जनवरी 1950, मतलब कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय नागरिकता कैसे दी गई। वहां पे जब लोगों ने, जब उस समय में लोग थे या उसके 5 वर्ष पूर्व यदि उसका जन्म जो है भारत में यदि हुआ है तो उस तरह से उसको नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 6 के अंदर ऐसे है कि पाकिस्तान से जो भारत आ गए उनको नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 7 में यह कहा गया कि पाकिस्तान से पहले इंडिया चले गए, है ना। हुआ ऐसा कि जब विभाजन हो रहा था तो कई लोगों को लगा कि भाई कुछ मुस्लिम लोगों को स्पेशली कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वहाँ पे हम लोग मिल जुल कर रहेंगे, है ना, भाईचारा मिलेगा, बहुत ही प्रेम रहेगा, है ना, मुस्लिम भाइयों कौम एक रहेगा, बहुत अच्छी बातें होंगी। लेकिन जब वहाँ पे गए वो तो पता चल गया कि नहीं, भारत तो भारत है, अपनी मिट्टी की शान ही कुछ और होती है। वहाँ पे कई जो है उनको बहुत ही अपमानजनक शब्दों का व्यवहार किया गया। चलिए, तो इस तरह से पाकिस्तान से इंडिया गए वो, इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर इंडिया यदि आ जाते हैं तो ऐसे लोगों को अनुच्छेद 7 के तहत यहाँ पे नागरिकता दी गई। और अनुच्छेद 8 के तहत क्या है कि जो मूल निवासी, भारत के मूल निवासी यदि कोई विदेशों में रहते हैं, है ना, तो उनको नागरिकता अनुच्छेद 8 के तहत दी जाती है। अनुच्छेद 9 क्या है? अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि आप विदेश चले गए हैं, विदेश में आपने नागरिकता ले ली और नागरिकता लेने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी, आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिक जो है उनकी अधिकारों की, उनकी जो सिटीजनशिप है, उनकी सिटीजनशिप जो है वो बरकरार रहेगी, है ना। इस तरह नहीं है कि कोई भी गैर कानूनी तरीके से आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को पावर है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का। तो ये आर्टिकल है। चलिए यहाँ पे हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नागरिकता के खत्म होने का एक नियम क्या है? नागरिकता के खत्म होने का नियम यह है कि परिवार से बिछड़ जाने पर? बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा के लिए विदेश जाने पर? नहीं। देशद्रोह का अपराध से? हाँ, बिल्कुल। देशद्रोह का अपराध यदि सिद्ध हो जाए तो नागरिकता खत्म हो जाती है। अगला सवाल, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्षों से अधिक रहा हो? ना, बिल्कुल गलत। विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो? बिल्कुल भी गलत।
स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका। मैंने अभी कहा, तो ये सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, कौन सी शर्त नहीं है? अधिवास, पंजीकरण, वंशक्रम या संपत्ति स्वामित्व। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लिया है ना, कई बिजनेसमैन यहाँ पे खरीद लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगला सवाल, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, बिल्कुल की जा सकती है। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम मतलब कि आपके फादर, दादाजी, इस तरह से आपको फादर से, यदि आपके फादर भारत के नागरिक है तो आपको मिल जाएगी, तो बिल्कुल ऐसे मिलती है। देशीकरण से, तो मैंने कहा कि विदेशी से शादी कर लेने के बाद, है ना, एक ये होता है उपयुक्त। तो सारा ही कंडीशन है जिससे आप भारत की नागरिकता जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्षों तक यदि बाहर रहेंगे तो समाप्त हो सकती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला सवाल, इनमें से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो ये सही, सभी जो है सही आंसर है। निर्वाचन के दौरान आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, आपातकाल के दौरान भी नहीं होगी, युद्ध के दौरान भी नहीं होगी, ना दी जाएगी ना ली जाएगी। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वो कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है ना? तो आपके पास है यहाँ पे 4 ऑप्शन, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15, 16, 19, 20, 19, 29 और 30, है ना, द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 का मतलब है कि स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में जो एडमिशन मिलती है, जो रिजर्वेशन होता है ना, वो सिर्फ किसको मिलेगा? भारतीय को मिलेगा। अनुच्छेद 16 का क्या मतलब है कि जॉब में जो रिजर्वेशन मिलती है वो किसे मिलेगा? सिर्फ भारतीय को मिलेगा, बाहर विदेशी को तो नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 के अंदर क्या है कि जैसे कहीं भी देश में घूमने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, बस जाने का अधिकार, है ना, कोई भी वृत्ति चुनने का अधिकार, तो कोई भी व्यवसाय चुनने का अधिकार जिसे हम कहते हैं, तो इस तरह के अधिकार जो है, जुलूस निकालने का अधिकार अनुच्छेद 9 के अंदर आता है और इसमें 6 अधिकार दिए गए। पहले संपत्ति का अधिकार भी इसी के अंदर आता था, मगर ये अधिकार अब उसे हटा दिया गया है। चलिए, तो इस तरह से अनुच्छेद 19 हो गया। अनुच्छेद 29 और 30 जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, तो ये भी अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला सवाल, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक अधिनियम कब बनाया? तो बनाया 1955 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से। ऑप्शन ए। अगला सवाल, विदेशी नागरिकता दावा नहीं कर सकते, है ना, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 15, 16, 19 तीनों का ही जो है वो नहीं कर सकते हैं दावा। अगला सवाल, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो प्राप्त की जा सकती है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो जन्म द्वारा भी कर सकते हैं, आनुवांशिकता द्वारा भी कर सकते हैं, पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन द्वारा भी कर सकते हैं, अनुरोध द्वारा नहीं हो सकता, है ना, आप रिक्वेस्ट करेंगे कि कर दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब ए बी सी सही है। अगला सवाल, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय कौन सा है? तो संसद, आपको पता है आर्टिकल 11 के तहत करता है ये। अगला सवाल, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है। अगला सवाल, संविधान लागू होने के समय नागरिकता कौन सा अनुच्छेद देता है? तो लागू होने के समय अनुच्छेद 5 देता है। अगला सवाल, अनुच्छेद 6 संबंधित है, तो अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से जो भारत आए उनके लिए जो नागरिकता दी गई उनसे संबंधित है। अगला सवाल, अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 8 के बारे में मैंने चर्चा की अभी कि जो विदेश में भारतीय मूल के लोग रहते हैं तो उनको जो नागरिकता दी गई वो अनुच्छेद 8 के तहत दी जाती है। अगला सवाल, अनुच्छेद 9 के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो ये सही आंसर है। अगला सवाल, अनुच्छेद 10 संबंधित है। अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? भारतीय मूल के विदेशी लोगों की नागरिकता के संबंध में, भारत में जन्मे लोगों की नागरिकता के संबंध में, भारत से पाकिस्तान आए नागरिकता के संबंध में, या नागरिक अधिकारों की निरंतरता के संबंध में। तो ये सही आंसर है। अनुच्छेद 10 के अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी नागरिकता बिल्कुल बनी रहेगी जब तक आप कोई गलत काम, देशद्रोह वगैरह ना करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।